कौमी असम्बली इजलास आज मुलतवी होने पर अपोजिशन का एहतजाज न करने का फैसला। हमें यही अंदाज़ा है स्पीकर आज इजलास मुलतवी कर देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का ये कहना है। मजीद कहते हैं कि रुकन की वफात पर इजलास एक दिन के लिए मुलतवी होता है। अगर ये आज इस रिवायत पर इजलास मुलतवी करते हैं तो कोई एतराज़ नहीं है। कौमी असम्बली इजलास आज मुलतवी होने पर अपोजिशन का एहतजाज न करने का फैसला सामने आया है। अगर आपको 1.5 साल मिलता है, जो मिल जाएगा, तो तैयारी है कि ये डॉलर पे भी नीचे जाएंगे, महंगाई भी कम हो जाएगी। जब हुकूमत आती है तो उस वक्त अपनी पॉलिसी बनाता है कि कितना अर्सा हुकूमत में रहना है, क्योंकि आज ज़रूरत एक नई मैंडेट। तो चांसेस हैं कि कंसेंसस बिल्ड किए जाएं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। तो जी बिल्कुल, हमने हमेशा कंसेंसस बिल्ड किया। शहबाज साहब ने पिछले 4 साल में हर बजट तकरीर में कहा है ये मामला नहीं चल रहा, बैठ जाएँ, एक चार्टर ऑफ इकॉनमी बना लें, एक एजेंडा बना लें मुल्क के लिए। लेकिन यहाँ से तो थोड़ी गालियाँ ही आती हैं। तो कितने मेंबरान, तकरीबन 200 से ज़्यादा होंगे, ये आपको पता चल जाएगा। सिक्योरिटी बेहतर होना अच्छी बात है, ये कहना है कादिर मंदोखेल का। जिनको 25 साल तरबियत दी इमरान खान, उनको भी संभाले, ये भी कहा गया कादिर मंदोखेल की जानिब से। शेख रशीद के पास 28 तारीख तक टाइम है। 28 मार्च के बाद शेख रशीद को सक्खर जेल में ले जाएंगे, ये कहना है कादिर मंदोखेल का। ठीक है, अच्छी बात है। सिक्योरिटी सख्त होनी चाहिए, मगर अंदर अपने गुंडे भी संभालने चाहिए। इमरान नियाज़ी को जो तैयार करके 25 साल की तरबियत दी है उनको, तो आज उसको देखना है कि वो गुंडे क्या किरदार है। ख़ासतौर दहशतगर्द वज़ीर दाखिला शेख रशीद की बात कर रहा हूँ। 28 तारीख तक उसके पास टाइम है, जो बदमाशी करने कर ले। 28 के बाद उसको घसीट के हम ले जाएंगे सक्खर जेल तक, इनकी करतूतों की वजह से इंशाल्लाह।